उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफिक से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। आज हम बात करेंगे फैमिली रीयूनिफिकेशन की कि आप पुर्तगाल के अंदर अपनी फैमिली कैसे बुला सकते हैं। एक तो वजह ये हो सकती है कि आप फैमिली को बुला रहे हैं, आप चाहते हैं कि यार पकी पकाई रोटी, वही जो एक बादशाहों वाली ज़िंदगी आपकी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वही ज़िंदगी हो, और एक आपको अपनी फैमिली से मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि आप उसको खींचते हैं। जो मैं मेजर एक रीज़न के अंदर आऊँ, अगर मैं मेजर एक रीज़न इसमें जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ इस बारे में, वो ये होता है कि आप जब 3-4 साल या 5 साल जितना भी टाइम यहाँ पे गुजारते हैं, वो गुजारने के बाद आप जब अपने आप को देखते हैं तो आप कुछ भी कहीं भी नहीं खड़े होते सवाए डॉक्यूमेंट्स के आपके पास। तो आप कहते हैं यार 4 साल या 3 साल गुजार दिए, कमाया भी कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा दिमागी टेंशन ले ले के बाल सफ़ेद कर लिए हैं। तो इससे बेहतर ये है कि जो खूनी रिश्ते हैं उनको बुलाया जाए, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्कों से जो वीज़े लगते हैं वो बड़े सख्त कवानीन है वहाँ पे, और फिर रेजिडेंस वीज़े का तो फिर क्या ही बात है। तो आप अपनी फैमिली को जो फ़ायदा पहुँचाते हैं तो दिल की तसल्ली हो जाती है कि जनाब कोई बात नहीं, जो 2-3 साल गुजारे थे उसके लिए यही इनकम समझ लूँगा कि फ़ैमिली को यहाँ पे बुला लिया है। और कुछ लोग जो अकेले होते हैं वो कहते हैं भाई यही कमाइए कि मैंने कार्ड ले लिया हुआ है अपना, तो वो दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो पुर्तगाल और दूसरे डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जब आप फैमिली बुलाते हैं तो उसमें क्या फ़र्क आता है कि आप जब दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करते हैं कि यार फैमिली आ जाए, बच्चे आ जाए। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि जैसे ही फैमिली और बच्चे आते हैं तो आपके एक्सपेंस कम हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है, और इसके अलावा आपके जो टैक्सेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अमेजिंग, ये बड़ी कमाल की बात है। लेकिन जब पुर्तगाल में फैमिली आती है तो आपको एक डेफिनेटली सेपरेट घर चाहिए, और आप अगर आप 600-650 यूरो 700 यूरो का एक घर ले रहे हैं तो 705 यूरो की सैलरी के अंदर आप खुद सोचें उसको अफोर्ड करना कैसा है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा किसी बंदे को भी, आपकी अपनी एक ख्वाहिश है उसको पूरा करना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे ये सब भाइयों को रिकमेंड करूँगा, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आप ज़रूर और ज़रूर अपनी फैमिली को बुलाएं यहाँ पे। और ये हाल ही अब एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये अब हाल ही फैमिली रीयूनिफिकेशन नहीं रही, अब इसका एक लिंक जुड़ गया है आपकी नेशनैलिटी के साथ, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। 3 तरीके हैं, 3 स्टेप्स हैं, ये नहीं आपके फैमिली रीयूनिफिकेशन के। एक स्टेप ये है कि यहाँ से इमिग्रेशन से एक लेटर ऑफ अप्रूवल लेना है, ठीक है। 3 स्टेप में आपकी फैमिली इधर कार्ड के साथ इधर से अप्रूवल लेना है, पाकिस्तान में से एम्बेसी में से, यानी अपने मुल्क में जहाँ से भी आप हैं वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी है, पेपर जमा करवाने हैं, वीज़े लगवाने हैं, फैमिली को यहाँ पे लेके आ जाना है, इधर आके इमिग्रेशन में अपॉइंटमेंट लेनी है, उनके फिंगर दिलवाने हैं, तस्वीरें लेनी है, कार्ड आ जाने हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। मैंने शेर पढ़ा था, शेर याद रखिएगा वो, कि एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, कौन कौन बुला सकते हैं, किन किन बंदों को बुला सकते हैं, इस बुलाने से पहले आपको एलिजिबिलिटी आपकी शो करनी पड़ती है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। आपकी एलिजिबिलिटी कैसे शो होगी कि भाई आप क्या इस काबिल हैं कि आप अपनी फैमिली को बुलाएं। तो आप समझ लें कि जनाब 705 यूरो बेसिक सैलरी है, और एक अडल्ट को बुलाने के लिए आपको 50% मज़ीद इनकम शो करनी पड़ेगी, यानी 352.50 सेंट्स आपको मज़ीद एक्स्ट्रा उसमें 705 के अंदर ऐड करने पड़ेंगे। ये हो गया एक अडल्ट को बुलाने का। अगर आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं तो बच्चों में 30% की इनकम आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, ईच बच्चे के लिए 30%। तो ये सब चीज़ें आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। एक जॉब में से ये माइट भी पॉसिबल ना हो, एक जॉब को टच करके आप अगर इतना करेंगे, डेफिनेटली फिर क्या लोग करते हैं कि पार्ट टाइम कहीं पे भी और जॉब कर लेते हैं, या अपनी कोई छोटी मोटी एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं। वो आपको अकाउंटेंट जो है वो सारी डिटेल बता देगा। आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे भी जमा करवा सकते हैं। पैसे जमा करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, यानी अप्रॉक्सीमेट 10,000 15,000 यूरो इस तरह करके वो शो करें, तो वो भी एक आपकी एलिजिबिलिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता है कि भाई बंदे के पास इतने पैसे मौजूद हैं कि वो एक अपनी फैमिली को ईज़िली, यानी साल 1.5 साल जितना भी एक टाइम है, उस इतने पैसे हैं उसके पास कि वो अपनी फैमिली को रख के यहाँ पे उनका खर्चा अफोर्ड कर सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन मौजूद है, ज़हन में रखिएगा। तो जो आर्टिकल लगता है वो 98.1, ये 98.1 आर्टिकल के अंदर ये है कि आपकी फैमिली आउट ऑफ पुर्तगाल है और पुर्तगाल के अंदर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं।
तो पुर्तगाल के अंदर से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद फिर आपको अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल हम पहले स्टेप के ऊपर हैं कि हमने इमिग्रेशन से अपॉइंटमेंट ले ली है फैमिली रीयूनिफिकेशन की, जो अमूमन प्रैक्टिस के अंदर 3 माह, 2 माह, 4 माह, 8 माह या जितना भी एक टाइम जितना बिजी है वो 6 माह होता है मैक्सिमम, इतना ही, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं अपॉइंटमेंट आती। तो वो अपॉइंटमेंट्स आपने ले लिए, अब आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। आप लेट्स सी इसमें स्टार्ट करते हैं जनाब। इधर से आपको अपना पासपोर्ट चाहिए और रेजिडेंस का कार्ड चाहिए और जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कंपनी की तरफ से, जहाँ पे आप जॉब करें वहाँ पे डिक्लेरेशन चाहिए, और आखिरी 3 जो सैलरी स्लिप्स हैं वो आपको चाहिए अपडेटेड, और होम कॉन्ट्रैक्ट। यानी होम कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है कि आपने एक घर लिया हुआ है जहाँ पे आपने फैमिली को रखना है, या जुनता, यानी एक एड्रेस प्रूफ बनती है जैसे आम नॉर्मली हम जुनता बनाते हैं, वो आपको चाहिए, तो उस पर भी हो जाता है। और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये डिपेंड करता है उस ऑफिसर पे जहाँ पे आप जाएंगे। बाज़ दफ़ा वो कह देते हैं कि मुझे हाउस कॉन्ट्रैक्ट ही चाहिए, तो लोग एहतियातन फिर हाउस कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेते हैं ताकि इन केस खुदा ना सा कोई मसला हो। लेकिन मैं मेजॉरिटी जितने बंदों को जानता हूँ उन्होंने जुनता के ऊपर ही अपनी फैमिली बुलाई है। यानी जुनता एक नॉर्मल जो हम कहीं भी प्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं, वही जुनता के ऊपर। आपको IRS चाहिए लास्ट ईयर की जो आपने सबमिट की होती है, और बेहतर है कि नो डेट्स, यानी आपने किसी किस्म का पैसा फाइनेंस वगैरह के ऊपर या सोशल सिक्योरिटी के ऊपर आपने ज़ाती तौर पे अपने पैसे आपने कुछ भी नहीं देने। ये बेहतर है कि वो भी आप अपने साथ ले जाएं। जो पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो यही हैं। आपके जो तीनों कनेक्शंस पाकिस्तान के अंदर हैं उनके लिए ये तीनों डॉक्यूमेंट्स सेम हैं। आपके यहाँ के डॉक्यूमेंट्स कुछ भी तब्दील नहीं होगा। अब जो वहाँ पे 3 आपके रिलेशंस हैं, मैं मिसाल करता हूँ, आपकी वाइफ हैं, बच्चे हैं और आपके पेरेंट्स हैं, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र आपको वो करना पड़ेगा। वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके लिए आपको क्या चाहिए। जब आपकी एग्ज़ाम्पल करें, सिर्फ वाइफ को आपने बुलाना है, आपकी अभी शादी हुई है, आप सिर्फ वाइफ को बुलाना चाह रहे हैं, तो वाइफ के लिए आपको एक PCC चाहिए, उनका निकाहनामा चाहिए आपका, और इसके अलावा पासपोर्ट की कलर फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए जो उसी पासपोर्ट ऑफिस से जहाँ से पासपोर्ट आपका इशू है वहाँ से अटेस्टेड हो। फिर ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके फ़ॉरेन ऑफिस से जाके अटेस्ट होंगे, और वही डॉक्यूमेंट्स फिर दोबारा आप पुर्तगाल की जो एम्बेसी है वहाँ से आपको अटेस्ट करवाने पड़ेंगे, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके। तो अपॉइंटमेंट अगर आपने नहीं आपको पता कि वहाँ से अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं पाकिस्तान के अंदर पुर्तगाल की एम्बेसी से, इधर होगी या इधर होगी, कहीं भी इन दोनों जगहों पे। अगर आपके बच्चे भी हैं तो जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट, बच्चों के पासपोर्ट की कलर फ़ोटोकॉपीज़, इसके अलावा उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं वो आप चाहिए। इसके अलावा एक कंसेंट लेटर जिसको ई-स्टाम्प पेपर के ऊपर मतलब प्रिंट किया जाता है। ई-स्टाम्प यानी स्टाम्प पेपर जिसको हम बोलते हैं, स्टाम्प पेपर के ऊपर वो लिखा होगा कि ये मेरे बच्चे हैं और मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं, मैं इस चीज़ की पूरी ज़िम्मेदारी ले रही हूँ कि ये ट्रैवल कर सकते हैं, और ये इनके जो वालिद हैं वो पुर्तगाल के अंदर हैं, और हम फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए ये एक प्रोसेस कर रहे हैं, और ये लेटर जो है यानी इसकी मैं पूरी ज़िम्मेदारी लेती हूँ और मुझे किसी किस्म का इतराज़ नहीं। वो कचहरी में बने बनाए मिल जाते हैं आपको, उसी के अंदर वो सारा लिख देंगे, डिटेल्स वगैरह, बच्चों के क्वाइफ आएंगे वहाँ पे। इसको टेस्ट करवाने के लिए फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर आप के जो वाइफ हैं अगर वहाँ पे, तो वाइफ को खुद जाना पड़ेगा, और अगर हस्बैंड वहाँ पे हैं तो हस्बैंड को खुद जाना पड़ेगा फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर टेस्ट करवाने के लिए। इस लेटर की बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने वालिदैन को बुलाना चाह रहे हैं तो वालिदैन को बुलाने के लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट इसमें ऐड हो जाएगा। जो एप्लीकेंट है उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, यानी जिस पे आपका एक रिलेशन शो होगा कि भाई आप उनके बेटे हैं, वो ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपने पैसे सेंड किए हुए हैं उनकी रसीदें संभाल के रख लें, बेहतर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा केस आपका। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए आपके वालिदैन का, और इसी तरह उनके कलर कॉपी चाहिए पासपोर्ट की। तो अटेस्टेशन के हवाले से जो प्रोसेस पहले डॉक्यूमेंट का मैंने बताया था, सेम इनके अटेस्टेशन का प्रोसेस भी बिल्कुल वही वैसा ही होगा जैसे मैंने आपसे शेयर किया है।
सारा कुछ करके जब ये पाकिस्तान वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब के सब आपने ओरिजिनल यहाँ पे मंगवाने हैं। वो DHL करवा लें या कोई ट्रैवल कर रहा हो तो वो उससे आप मंगवा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए पुर्तगाल के अंदर। फिर ये सारी फाइल बना के आप वहाँ पे सबमिट करेंगे। कुछ फॉर्म्स होते हैं, टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बोलते हैं, वो फॉर्म्स हैं और रिक्वेस्ट फॉर्म है, ये साथ लगेंगे वहाँ पे। और जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो अपने सामने, अगर आपने, मैं मिसाल करता हूँ, पहले कहीं साइन कर ली है तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर दोबारा आपसे वहाँ पे फ्रंट पे बिठा के साइन लेंगे। और मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ स्कैन करते हैं, वो आपको वापस कर देते हैं सारे के सारे ओरिजिनल। लेकिन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये बात की है कि हमने जो यहाँ पे एप्लीकेशन जमा करवाई है वो हमने कैसे की है। अब जो अगला मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, वो मैं सेकंड पार्ट के अंदर आपको बताऊंगा कि आप ने अब वीज़ा कैसे लगवाना है, वहाँ से वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जाने हैं, कौन कौन से ज़रूरी हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि जब आपकी फैमिली यहाँ पे आ जाएंगी पुर्तगाल के अंदर तो उसकी वो जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे लेनी है। और आप फैमिली को बुलाने की ज़रूर ट्राई करें। उसकी वजह ये कि अब ये कनेक्शन आपका नेशनैलिटी के साथ जुड़ गया हुआ है, आपको पता होगा इस चीज़ का। डेफिनेटली मैं अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको ये नेशनैलिटी वाला भी डिस्कस कर दूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। दूसरे पार्ट के साथ आपको मैं दोबारा मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।